हिफाजत करने वालों का इम्तिहान। हुसैन करबला में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब खैमे खाली हो गए, अब कोई नहीं बचा। एक बेहोश बीमार बेटा घर में है, दूध पीता बच्चा कभी बेहोश होता है, कभी होश में आता है। इमाम करबला के मैदान में जान देने के लिए तैयारी करते हैं। ऐसे में हजरत शहरबानो, हजरत ज़ैनब दोनों आकर खड़ी हो गई। हुसैन, तेरी बहन ने तुझसे जब जो मांगा तूने अता किया, आज तेरी बहन तुझसे कुछ मांगनी है। इमाम ने कहा, सब तो लुट गया, आज तेरे भाई के पास देने के लिए है क्या? कुछ नहीं बचा, सब लुट गया। मालो दौलत तो मदीने में लुटाया, यहाँ तो जिंदगी भर की कमाई भी लुटा दी, कुछ नहीं बचा। क्या मांगने आई हूँ? कहा कि मासूम बच्चा रो रहा है, बेहोश होता है, होश में आता है, कभी मुट्ठियाँ खोलता है, कभी मुट्ठियाँ बंद करता है, कभी पैर फैलाता है, कभी समेट लेता है। हुसैन, जाओ पानी का सवाल करो। बच्चों को तो काफिर भी पानी पिला देते हैं, एक चुल्लू पानी से कम में भी इसकी प्यास बुझ जाएगी। अशकिया से कहना, बच्चे के बहाने हम नहीं पिएंगे, खुद बच्चा लेकर जाओ और कहना कि इसको पिला दो। जो पैरों से चल के जा सकते थे, हुसैन ने दीन के लिए उनको घोड़े पे बिठा के भेजा, लेकिन जो जा नहीं सकता था उसको गोद में लिया। बल्कि गोद में लेने से पहले का, ज़ैनब मेरे घर की रिवायत मांगना नहीं देना है। ज़ैनब ने कहा, फातिमा के नाम का वास्ता मेरी सुन ले मेरे भाई। इमाम ने उनका सवाल पूरा करने के लिए रोते हुए बच्चे को गोद में लिया, पैदल आगे बढ़े। अशकिया आपस में बातें करने लगे, हुसैन पैदल आ रहा है, शायद बैअत कर लेगा, सब लुट गया है। लेकिन जब मौला हुसैन पहुंचे तो उसने कहा, शिमर ने, हुसैन क्या बात है? कहा कि देखो, अगर तुम्हारी नज़रों में मुजरिम है तो हम हैं, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? इस बच्चे को कुछ पानी पिला। मेरी बहन न कहती मैं कभी नहीं आता। हाय, उनके दिल कितने सख्त थे, उनके दिल कितने सख्त थे। जब मौला हुसैन ने कहा पानी पिला दो, शायद इसके बदले में साक़ी कौसर से कुछ इनाम दिलवा दूं, थोड़े से पानी पिला। उन्होंने कहा, हुसैन आपके साथ बच्चे बहुत हैं, अभी इसको लाए हो, धीरे धीरे फिर और लाते जाओगे तो क्या हम पानी ही पिलाते रहेंगे? एक बदबख्त ने कहा, वो देख हुसैन, फुरात कैसे छाटे मार रहा है, मौजे ले रहा है, कुत्तों को पिलाएंगे, सुअर को पिलाएंगे, यहूद और नसारा को पिलाएंगे, हत्ता के काफिरों को पिलाएंगे, लेकिन तुमको एक कतरा नहीं देंगे, एक कतरा नहीं देंगे। मौला हुसैन ने जैसे ही सुना, कहा बच्चे को पानी पिलाओ, मुझे नहीं। इतने में अमर साद ने कंखियों से इशारा किया और कहा, हुसैन बेटे के रोने का इतना ख्याल है तो ले, आज के बाद तेरा बेटा कभी नहीं रोएगा। और उसके बाद उसने हुरमला बिन काहिल पलीत को कहा, तीर चलाने के लिए इशारे से हुरमला बिन काहिल ने जो है वो कमान पर तीर चढ़ा दिया। तारीख निगार लिखते हैं कि जंग के अंदर दो किस्म के तीर होते थे, एक इंसानों पे चलाने के लिए और एक घोड़ों पे चढ़ाने के लिए, इसलिए कि घोड़े की चमड़ी इंसानों से कुछ ज़्यादा सख्त होती है। अल्लाह अल्लाह, उसने घोड़ों पे चलाने वाला तीर जो है वो कमान पे रखा और मासूम अली अस्कर के हलक का निशाना बनाकर ऐसी तेज़ी से चलाया कि हलक के असगर को चीरते हुए इमाम हुसैन के बाजू में वो तीर लग गया और नन्हे से मासूम बच्चे ने एक हल्की सी झुरझुरी ली और हमेशा के लिए बाप की गोद के अंदर दम तोड़ दिया। इमाम हुसैन ने हल्की सी मासूम चीख के बाद जब बच्चे की तरफ देखा तो बच्चा गोद के अंदर आखिरी हिचकी ले रहा था। मौला हुसैन पाक ने जल्दी से तीर हलक से निकाला तो जैसे ही हलक से तीर निकला, खून की फुहार इमाम अली मकाम के चेहरे पे पड़ी। इमाम ने कहा, अल्लाह
तूने 18 साल की कुर्बानी कबूल की थी, ये नन्ही सी 6 महीने की कुर्बानी भी कबूल कर ले। और जब असगर का लाशा लेकर के इमाम पाक खैमे की तरफ आए तो बीवियां बातें करने लगी, देखो हम तो कह रहे थे ना कि वो बच्चे को बच्चा समझकर पानी पिला देंगे, बच्चे को बच्चा समझकर पानी पिला देंगे, बच्चे को बच्चा समझकर पानी पिला देंगे। पिला दिया ना पानी, बच्चा चुप हो गया ना, उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, रोने की आवाज नहीं। ज़ैनब ने हाथ आगे बढ़ा दिए, भैया हम तो पहले ही कहते थे कि वो बच्चे को जरूर पानी पिला देंगे, लेकिन जैसे इमाम ने कहा हाँ हाँ मेरी बहन, उन्होंने मेरे बच्चे ने पानी तो पिया लेकिन उन बदबख्तों के हाथों से नहीं, बल्कि अपने नाना साक़िए कौसर के हाथ से पानी पिया। असगर का लाशा देखकर खैमे में कोहराम मच गया। बीबियां सार सार रोने लगी। सकीना असगर को लिपट गई, सकीना असगर को लिपट गई। भैया मैं किसका झूला झुलाऊंगी, मेरे साथ कौन खेलेगा, बोलो तो सही, क्यों चुप हो। अभी यही सब हो रहा था, यही सब हो रहा था। खैमे में रोने का एक माहौल था, आंसू ही आंसू थे, हिचकियां हिचकियां थी, सिसकियां ही सिसकियां थी। ऐसे में घोड़े के टापों की जोर जोर की आवाज आने लगी, घोड़े के टापों की जोर जोर की आवाज आने लगी। इमाम ने आंसू पोंछे आस्तीन से और खैमे के बाहर निकले तो क्या देखा, एक घोड़सवार तेजी से खैमे की तरफ आ रहा है। इमाम ने अपने गालों पे हाथ रखा, या अल्लाह अब कौन सी मुसीबत आती है, अब कौन सी मुसीबत आती है। लश्कर तो उधर है, इधर से कौन घोड़सवार आता है। जैसे ही गर्दो गुबार छटा, घोड़सवार रुका, उसका घोड़ा पसीने में शराबोर था, वो पूरा पसीने में शराबोर था। इमाम का चेहरा देखा, कदम चूमे, इमाम आप यहाँ, आप यहाँ, इमाम आप यहाँ, मैं तो आपके लिए कूफा जा रहा था। इमाम ने पूछा तुझे कैसे पता कि मैं कूफा गया। कहा कि जब आप मक्के में थे मैं आपसे मिलता था, मैं कूफा का रहने वाला हूँ। मैं हज के लिए गया था, लेकिन हज करके जब मैं मदीना मुनव्वरा गया तो मैंने देखा एक नन्ही सी बच्ची बुर्का पहनकर रोज़ाना रसूलुल्लाह के मज़ार पे आती और दरे रसूल पे खड़े रहकर सिर्फ रोती, सिर्फ रोती, सिर्फ रोती। लोग उससे पूछते बीबी तुम कौन हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम क्यों रोती हो। तो वो पूछती थी तुम कहाँ के हो, तो लोग अपने इलाके का नाम बताते तो वो कहती तुमसे मुझे कोई काम नहीं। एक दिन मैंने हिम्मत की कि ये बुर्कापोश छोटी सी नन्ही सी लड़की ये रोज रोती है, सुबह से शाम तक नबी की चौखट पे खड़ी रहती, सिर्फ रोती ही है। मैंने सोचा कि मैं भी तो चलूं, पूछूं ये क्या कुछ तो इसका सवाल होगा, कुछ तो इसका काम होगा। मैं गया, मैंने कहा बीबी तुम कौन हो, क्यों रोती हो, तुम क्यों रोती हो, क्या हुआ, किसने सताया तुम्हें। तो उसने मुझसे भी यही पूछा तुम कहाँ के हो। मैंने कहा मैं कोफा का हूँ। तो कहा तुम मेरे काम आ सकते हो। कहा कि मैं हुसैन इब्न अली की बेटी, हुसैन इब्न अली की बेटी सुगरा फातिमा हूँ, मेरा नाम सुगरा है। मेरे बाबा जब मक्का गए तो मैं बहुत बीमार थी, बुखार में थी। मेरी जिद के बाद भी मुझे किसी ने साथ नहीं ले गए। मुझे कहा था तुम अच्छी हो ना, खत लिखना, अली अकबर आकर तुम्हें ले जाएंगे। मैंने बहुत खत लिखे लेकिन मेरे खत का कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहुत खत लिखे, मेरे खत का कोई जवाब नहीं आया। और मेरे चचा मोहम्मद बिन हनफिया ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बाबा जब तक मक्के में थे बराबर खत आ रहे थे, अब वो मक्के से निकल के कूफा गए, कम 6 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं है। आप कूफा के रहने वाले, मेरे बाबा कूफा गए लेकिन कोई खबर नहीं है। एक काम करें ना, मेरा खत ले जाए, मेरे बाबा को दे देना। देखो अगर आप मेरे बाबा तक की खत पहुंचा दोगे ना तो मेरे बाबा बड़े सखी हैं, वो तुम्हें बहुत मालो दौलत देंगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मेरा खत ले जाओगे ना। उन्होंने कहा बीबी मैं आपके खानदान का गुलाम हूँ, मैं आज ही जाऊंगा आपके खत के लिए, आज ही रवाना हो जाऊंगा। तो कहा रुको फिर मैं अपने घर से आती हूँ।
कुछ बाल्टियां, गिलास, चक्की लाई और कहा देखो मेरा खत ले जाओ, मैं इनाम के तौर पे दे रही हूँ। मैंने कहा बीबी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। कहा ये फातिमा ज़हरा की चक्की है, ये फातिमा ज़हरा का कटोरा है, ये फातिमा ज़हरा का सामान है, मेरी दादी का, ले जाओ। मैंने कहा मुझे आप दुआ दे दी बस। तो कहा फिर एक काम करो, ये गठरी है, कपड़े की गठरी, ये कपड़े की गठरी। मेरा भैया जब हमारे घर से गया था तो 1 महीने का था, 6 महीने हो गए, 6-7 महीने का मेरा भैया अली असगर है। मैंने उसके लिए कपड़े सिल रखे, ये उसके खिलौने, ये उसके नए कपड़े, ये उसके खेलने की चीज़ें ले जाना और ले जा करके मेरे बाबा को दे देना। वो सवाल जैसे पहुँचा, कहा कि सुगरा का खत है, ये खत लीजिए। इमाम ने खत लिया और खत ले करके जैसे ही खेमे की तरफ बढ़े, कहा रुकिए रुकिए, आप अपनी अमानत ले जाइए। कहा क्या अमानत है? कहा वो उस बीबी ने जिसका नाम सगरा था उसने गठरी दी है। कहीं गठरी काय की है? तो कहा कि इसमें अली असगर के खिलौने और कपड़े। कहा कि ये अली असगर को कपड़े और खिलौने। खत ने तो बाद में असर दिखाया, जब वो गठरी खोली गई एक तरफ असगर का लाशा पड़ा था और गठरी में अली असगर के नए कपड़े और खिलौने। दीन की हिफाजत करने वालों का इम्तिहान सब लुटा है, सब लुटा है, सब गया है, सब खत्म होकर दीन बचा है। दन्ने से बच्चे के कपड़े देखे, कोहराम मच गया। खत खोला, क्या था? शिकायतें, शिकायतें, शिकायतें। अब्बा मैं आपसे नाराज हूं, अली अकबर जब तू आएगा ना घर लौट कर तो देखना मैं तुझसे कितनी नाराजगी के बदले लूंगी। कासिम वादे कर गए थे, भूल गए मेरा वादा। सबसे शिकायत, खत पढ़ते जाते थे, रोते जाते थे, शिकवे और शिकायतें थी। वो खत इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा तो मैं कभी आपको पढ़ करके पूरा खत इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। इमाम पाक ने कोहराम मचा हुआ है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर पे लेटे लेटे रो रहे हैं। कहते बाबा सब जा चुके, अब मैं भी जाना चाहता हूँ। सब जा चुके, अब मैं भी जाना चाहता हूँ। मौला हुसैन ने कहा बेटे नहीं, तुमने नहीं जाना। अली हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा आप मुझे बीमार समझ के रोकते हैं, ये देखिए मैं चलने के काबिल हो गया हूँ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और जैसे ही खड़े होने लगे झट से ज़मीन पे गिर गए। इमाम हुसैन ने कहा बेटे तुमने नहीं जाना, हुसैनी सैयदों का सिलसिला तुमसे जारी रहेगा। सीने से लगाया, सीने की अमानत सीने में मुंतकिल की और उसके बाद अब मेरे इमाम की बारी थी। पूरा खैमा खाली हो गया था, पूरा खैमा लुट चुका था। इमाम पाक ने घर वालों को सब्र की नसीहत की। ज़ैनब, शहरबानो, उम्मे रुबाब, लैला, सकीना सबको मुखातिब करके कहा मेरे बाद मातम नहीं करना, सरों को नहीं नोचना, कपड़े नहीं फाड़ना। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा ज़ैनुल इबा तुम मेरे बाद इस काफिले के सरदार रहोगे, तुम ही इस काफिले की क़यादत करोगे। अभी तुम लोगों को बहुत रोना है, बहुत इम्तिहान देना है, बहुत आजमाइशों से गुजरना है, बहुत तकलीफ़ों से गुजरना है। इमाम पाक कहते जा रहे हैं, खैमे में कोहराम मचा जा रहा है और उसके बाद इमाम अली मकाम नसीहतें करते हैं और आखिरी जुमला जो मेरे इमाम ने कहा, खैमे में कोहराम मच गया, नाना की बारगाह में जाना तो मेरा सलाम पेश करना और नाना को एक एक बात इन जालिमों की सुनाना कि इन लोगों ने करबला में मेरे साथ क्या सुलूक किया, मेरे बच्चों को लूटा, मेरे घर को लूटा, मेरे मासूम बच्चे को ज़बह किया, मेरे 18 साल के बेटे को ज़बह किया, मेरे कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ाए, मेरे अब्बास के बाजू काटे। ये पूरी दास्तान एक एक करके मेरे नाना को सुनाना।
सैयदा ज़ैनब रो रही है। ऐसे में इमाम पाक अब अपने हाथों से नाना जान का अमामा अपने सर पे सजाते हैं, जाफर तैयार का पटका बांधते हैं, जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में लेते हैं और उसके बाद जब जाने की तैयारी करते हैं, सैयदा ज़ैनब ने कहा रुको रुको, ठहरो ठहरो हुसैन। इमाम ने कहा किसी आजमाइश में अब मुझे मत डालो, बात क्या है? सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन रुको। एक गठरी खोली, गठरी खोलने के बाद उसमें तकरीबन 17 पेवंदों से ज़्यादा एक दुपट्टा था। बस गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, शहादत पढ़ लो, फिर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आइंदा साल शहादत के बाद के वाक़यात आइंदा तफसीर से सुनाऊँगा। लेकिन इमाम की शहादत, इमाम पाक की शहादत, सैयदा ज़ैनब ने एक गठरी खोली, गठरी जैसे ही खुली, गठरी खुली, सैयदा ज़ैनब ने एक 17 पेवन वाला जो जगह जगह से फटा हुआ था एक दुपट्टा निकाला और दुपट्टा निकाल के कहा हुसैन इस दुपट्टे को पहचानते हो? हुसैन इस दुपट्टे को पहचानते? बोला हुसैन को हाँ बैठ। हुसैन तीसरी रमजान थी, तीसरी रमजान थी, 11 हिजरी थी, जब बीबी ज़ारा आखिरी सजदे के लिए मुसल्ले पे जाने लगी। मैं बहुत छोटी थी हुसैन, लेकिन अम्मी ने मुझसे कहा ज़ैनब जब करबला में जाना तो मेरा ये दुपट्टा साथ ले जाना, और मेरा बेटा जब शहादत के लिए आगे बढ़े तो उसकी कमर से मेरा दुपट्टा बांध देना, इसलिए कि जो बेटा माँ के आंचल के साए में मुहिम पे जाता है वो कभी नाकाम नहीं होता बल्कि कामयाब होता है। हुसैन माँ का दुपट्टा अपनी कमर से बांध लो। शहादत का दूल्हा बनकर मेरा इमाम, खुद लुट कर दीन को लुटने से बचाने वाला इमाम, खुद कट कर शरीयत को कटने से बचाने वाला मेरा इमाम, खुद जान देकर दीन की जान जिलाने वाला मेरा इमाम, खुद लुटाकर लोगों को बचाने वाला मेरा इमाम, अब आखिरी दीदार करवा के मैदान करबला की तरफ जा रहा है। फातिमा के लाल का, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। मेरी माएँ और बहनें यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद है। शौहर 2 साल के लिए सऊदी जाता है तो उसका हाल क्या, बीवी का हाल क्या होता है, बीवी की तबीयत क्या होती है। शौहर 15 दिन के लिए बीवी को सफर पे छोड़कर जाता है तो औरतों की कैफियत क्या होती है। अल्लाह अल्लाह। हुसैन तेरी बीवियों की अजमतों को सलाम, तेरी बीवियों की अजमतों को सलाम। सुहाग लुटता जा रहा है, सुहाग लुटने वाला है, लेकिन दीन की का सुहाग बचने वाला है। सकीना यतीम होने वाली है लेकिन दीन महफूज होने वाला है। अल्लाह अल्लाह। इस चमनिस्तान ज़हरा का गुलशन तो दिन दहाड़े काट लिया गया है, अब इसका माली भी शहीद होने वाला है। पूरे काफले का अमीर और कायद दुनिया से जाने वाला है। इमाम आली मकाम बीवियों को आखिरी सलाम करते हैं और बीवियां हसरत और यास का पैकर बने हुए। अब तो आंसू भी खुश्क हो चुके थे, अब तो रोने की भी हिम्मत और ताकत नहीं थी, अब तो रोने की भी कुव्वत नहीं थी। बीवियां हसरत और यास का पैकर बनी है। सैयदा का लाल निकलता है, पैरों में सकीना लिपट जाती है। बाबा मेरे बाबा ना जाएं, इसलिए कि भैया कासिम गए लौट कर नहीं आए, अली अकबर गए लौट कर नहीं आए, अस्कर गए लौट कर नहीं आए, चचा अब्बास गए लौट कर नहीं आए, सब चले गए लौट कर नहीं आए। बाबा तेरी सकीना किसको बाबा कहेगी, तेरे सीने के बगैर सकीना को नींद नहीं आती। बाबा बाबा तेरे सकीना के नाज कौन उठाएगा। सकीना को उठाया, चूमा और चूम कर कहा सकीना तेरे नाज तेरा बाबा उठाने वाला चाहता है, लेकिन सकीना सुन सुन, तू दीन के लिए सब्र करना, इंशाअल्लाह क़यामत तक उम्मत का हर
आशिक रसूल तेरे नाम उठाएगा, तेरे नाम पर सर झुकाएगा, तेरी अज़मत के डंके बजेंगे। सकीना सब्र से काम लो। सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा को बीबी ज़ैनब के पास पकड़ाकर मौला हुसैन मैदान में गए। मैदान में जाने के बाद अब शहादत सुने। अल्लाह मेरी आप सबकी तमाम जायज मुरादें पूरी करे। शहादत सुने। मौला हुसैन करबला के मैदान में गए, घोड़े पर सवार है, पूरी तैयारी है, अशकिया का लश्कर सामने है, अशकिया हैरान है। अब आखिरी में मौला हुसैन आए हैं। हुसैन जंग करने से पहले कहते हैं, है कोई अल्लाह के दीन के लिए मेरी मदद करने वाला? अगर अब भी यजीदी फौज में से कोई अल्लाह के दीन के लिए, शरीयत के लिए मेरी मदद करने के लिए लश्कर से बाहर आएगा, मैं अली अकबर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं कासिम के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं अस्कर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, हुर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, हबीब इब्ने मुजाहिर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मुझे गाली देने वालों को भी माफ कर दूंगा। ओ कातिलों, मुझे अपनी औलाद से ज्यादा अल्लाह के दीन से मोहब्बत है। अगर कातिल को छोड़कर तुम हक की तरफ आ गए तो मैं तुम सबको माफ कर दूंगा। मेरा एक ही सवाल है, आओ मेरे नाना के दीन की मदद करो, शरीयत के तहफ्फुज़ में मेरी मदद करो, अल्लाह के दीन के तहफ्फुज़ में मेरी मदद करो। एक शराबी, एक ज़ानी, कुरान की असमत का मुनकिर, कुरान की का मजाक उड़ाने वाला, महरमात के साथ निकाह को हलाल करने वाला, अलग-अलग शराब को आम करने वाला, नमाजों को तर्क करने वाला, उसका साथ छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। मैं महज तसव्वुर की चश्म से, तसव्वुर की आंखों से करबला को देख रहा हूँ। मेरी कौम के जवानों, इमाम हुसैन का आखिरी खुतबा मुझे याद आ रहा है जो मैंने तुम्हें पढ़ के सुनाया। ये मुख्तसर है, वक्त की किल्लत है, लेकिन इसके पस मंजर में तुमसे दो बात करना चाहता हूँ। हुसैन करबला में अकेले खड़े होके कह रहे थे, है कोई दीन की राह में मेरी मदद करने वाला? अगर तुम मदद करोगे तो मैं अपने बेटे भतीजों के कातिलों को माफ कर दूंगा। सिर्फ दीन के लिए मेरी मदद करो। हुसैन की आवाज आज भी तुम्हारे लिए गूंज रही है। हुसैन करबला से आज भी तुमको पुकार रहे हैं। है कोई यजीदियत को मिटाने में हुसैन की मदद करने वाला? है कोई यजीदियत को मिटाने में हुसैन की मदद करने वाला? पर तो तुम मदद कर सकते हो। अगर कर सकते हो, हुसैन आवाज दे रहे हैं, दिल के कानों से सुनने की जरूरत है। मदद करोगे हुसैन की? कैसे करोगे? ताड़ियां मुंडाकर कटरों में फेंकना बंद कर दो, यजीदियत मिट जाएगी। शराब को बंद कर दो, यजीदियत मिट जाएगी। नशीली चीजों को बंद कर दो, यजीदियत मिट जाएगी। बेनमाजीपन को छोड़ दो, यजीदियत मिट जाएगी। औरतों के साथ सेना छोड़ दो, यजीदियत मिट जाएगी। नाजायज ताल्लुकात छोड़ दो, यजीदियत मिट जाएगी। रसूल हाशमी की शरीयत के खिलाफ काम करना छोड़ दो, यजीदियत मिट जाएगी। मस्जिदों को आबाद करो, कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़ो। हुसैन पुकार रहे तुम्हें भी। हुसैन की आवाज 1300 साल के बाद भी करबला से आ रही है तुम मदद कर सकते हो? अरे कोई भी लिबास पहनो, कपड़ा कोई भी पहनो, लेकिन दिल इश्क़ मुस्तफा से रंग लो, दिल मोहब्बत रसूल से रंग लो। मैं कपड़े बदलने की बात नहीं करता, पैंट शर्ट पहनना है पहनो, लेकिन अंदर बदल लो। चोला मत बदलो, सिर्फ अंदर बदल लो। तन्हाइयों के अंदर अल्लाह से डरना, तन्हाई में पाप नहीं करना, तन्हाई में जराइम नहीं करना, नहीं भागना किसी की बेटी को लेकर, नहीं बात करना लंबी लंबी किसी से नाजायज और हराम काम की। हुसैन, यजीदियत आज भी गुनाह की शक्ल में मौजूद है। हुसैन तुम्हें करबला से पुकार रहे, बोलो मदद कर सकते हुसैन की? अरे जब यजीदी मदद करे तो हुसैन कहते मैं माफ कर दूंगा, लेकिन वो जहन्नमी कुत्ते आगे नहीं बढ़े। तुम तो आगे बढ़ सकते हो, तुम तो अपने आप को बदल सकते हो, तुम तो अपने आप को चेंज कर सकते हो। क्यों जलाल करते हो? दीन से रिश्ता क्यों कमजोर कर रखा है? दीन से ताल्लुक क्यों कमजोर कर रखा है? आओ हुजूर से सच्ची मोहब्बत करें, अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करें, गुनाहों से रिश्ता तोड़ दे, नशे का बाइकाट कर दे। कोई जवान गाना न सुने, कोई जवान म्यूजिक न सुने, हूल अपार की जगह न जाए। सुनो सुनो, बेटियों की आबरू पे हाथ डालने की बजाय अली अकबर की तरह बेटियों की आबरू के मुहाफिज बन जाए।
اگر یہ آواز پہ تم نے لبیک کہا نا، زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مولا حسین ان کو پکار رہے تھے، آج تک وہ آواز آ رہی ہے، بولو بدلو گے؟ بدلو گے؟ زندگی تبدیل ہوگی، اندرون بدلے گا، اندرون۔ صرف چولے بدلنے والے لوگ نہیں چاہیے، دل بدلنے والے۔ کرتے پاجامے پہن کے، لمبی داڑیاں رکھ کے، خوبصورت ٹوپیاں لگا کے بھی اگر لوگ رشوت کھاتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ گستاخان رسول سے رشتہ داریاں کرتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ کپڑا کوئی بھی پہنے، اندر مضبوط ہو عشق مصطفیٰ، اہل سنت پر استقامت ہو۔ جیسے حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ویسے وقت کے یزیدوں سے ہاتھ نہ ملانا، وقت کے یزیدوں کے قریب نہ جانا، یہ حسینیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ آدھا پیتر آدھا بٹے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے لوگ امام حسین کو؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کے گستاخوں سے رشتہ داریاں کر کے کیا منہ دکھائیں؟ ان کے نانا کو گالیاں دینے والوں سے رشتے جوڑ کے کیا منہ دکھائیں؟ مولا حسین کربلا سے آواز لگا رہے، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا؟ کوئی نہیں آیا۔ ایک ظالم نے کہا، حسین گفتگو مختصر کرو، حسین گفتگو مختصر کرو۔ جب بات حسین کی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں گفتگو مختصر کرو، گفتگو مختصر کرو۔ امام نے گفتگو مختصر کی، اس نے کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ مولا نے تلوار اٹھا لی اور پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ حیدر کرار کی تلوار، ذوالفقار حیدری، پھر ایک مرتبہ خیبر کی یاد دلانے لگی۔ مولا حسین لڑتے لڑتے المختصر، یہ پورا وجود تیروں سے چھلنی ہو گئی، احساس ختم ہو گیا تھا زخموں کا۔ ایک تیر پیشانی میں لگا، مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، جیسے زمین پہ آئے سر کو سجدے میں رکھا، ایک تلوار لے کر آیا اور جیسے ہی گردن اڑانے لگا اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے، اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے۔ مولا حسین نے سر کو سجدے میں رکھا اور پھر کہا، میرے کریم تو مجھ سے اب بھی راضی ہے یا نہیں؟ ندا آئی، حسین تو بتا، حسین اب تو بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ اور اسی حالت میں محب اور محبوب کی باتیں ہو رہی تھی، سنان ولد الشیطان نے تلوار اٹھائی اور مولا حسین کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ اور تن سے جدا کیا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا ایک باب مکمل ہو گیا۔ امام شہید ہو گئے۔ امام شہید کیا ہوئے؟ سورج کو گرہن لگ گیا، رات کی شکل ہو گئی، دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اللہ اللہ، ان ظالموں نے امام کے کپڑے اتار لیے، امام کا امامہ لے لیا، امام کی انگوٹھی لے لی، امام کی زرہ لے لی اور امام کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑانے لگے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوا ہم پھر کبھی آپ کو بتائیں گے۔